मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज स्टैटिस्टिक्स की अपनी 3rd क्लास है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिस्पर्जन में हम लोग वेरियस मेथड देखेंगे और अभी तक हम लोगों ने सेंट्रल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके उन फ्यूचर IITN चैनल पे उनको ज़रूर देखें। तो बच्चों, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस क्लास को जो कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप नोट बुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हवा में कहानी तो होगी नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनिए। ये जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटनेस, कितना, जैसे कोई सेंट्रल वैल्यूज़ जो मीन मीडियन मोड है अपने सिलेबस के, उस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे हैं। जितनी क्लोजर वैल्यूज़ होंगी उतना आपका डिस्पर्जन की वैल्यू कम आएगी और जितना स्कैटनेस ज़्यादा होगा उतना डिस्पर्जन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो डिस्पर्जन मतलब कि डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यूज़ अराउंड सेंट्रल वैल्यू। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ of variable about central value। और सेंट्रल वैल्यू मैंने क्या बताया था, सेंट्रल वैल्यू A, और ये क्या होता था आपका, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। अब सवाल ये उठता है कि डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं। तो पहला होता है रेंज, फिर हमें पढ़ना है आपका मीन डेविएशन, और फिर आपको पढ़ना है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जब वेक्टर 3D पढ़ते हैं तो इसी SD को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब आएगा टॉपिक तब देखेंगे। अभी रेंज क्या है, तो देखो, जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं और तो दुकानदार हम लोग से पूछता है आपकी रेंज क्या है, मतलब वो मिनिमम से मैक्सिमम बजट आपका जानना चाहता है। तो उसी तरह से अगर आपने कुछ वैल्यूज़ रिपोर्ट कर रखी हैं और मिनिमम वैल्यू आपकी है और मैक्सिमम वैल्यू है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को कहा जाता है रेंज। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है बच्चों दोनों का डिफरेंस अपॉन दोनों का सम। जैसे आप चाहें तो इसको एक एक करके 1 by 1 लिख सकते हैं, मैं एक एक करके सबकी डिफिनीशन लिखवाऊंगा। रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए जो कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मैं चाहूँगा आप अगली हेडिंग लिखो, रेंज। लिखिए रेंज। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रेंज की डेफिनीशन है कि अगर मान लीजिए कैपिटल A आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है और B मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो रेंज होता है A-B और कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है A-B अपॉन A+B। आप चाहें तो इसको पूरा आराम से नोट कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, जो कि मैं कह रहा था रेंज, और ऑफ वेरिएबल इज़ रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने लिखा है अगर मान लीजिए A आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है और B लीस्ट वैल्यू है, तो रेंज हो जाएगा A-B और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा आपका A+B। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो लिखे हैं इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आपको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, तो इसमें आप ढूंढिए कि ये जो आपके टोटल 7 वैल्यूज़ हैं इसमें मैक्सिमम कौन है। तो मैक्सिमम कहोगे कि आपका 14 है, और मिनिमम कौन है, तो मिनिमम आपका 6 है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 14, तो रेंज आ जाएगा आपका, रेंज इक्वल टू A-B, मतलब 14 - 6 विच इज़ 8। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछता है अगर, कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो क्या लिखते हैं, 14 - 6 अपॉन 14 + 6, तो ये कितना हो जाता है 8 अपॉन नीचे 20, तो 8/20 इज़ 2/5, मतलब 0.4। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा 0.4, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू बच्चों हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रेंज हमेशा जो होगा वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को करते हैं, और रेंज की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेंज। रेंज कभी भी आए तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 1 पॉइंट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो इस तरह से रेंज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगली हेडिंग आप लिखिए मीन डेविएशन। इनके बेसिस पे हम लोग स्कैटनेस देखते हैं। किसी, जैसे हमने रेंज बताया, रेंज जिसका मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे कि वो डेटा उतना स्कैटर्ड है, और जितना क्लोजर डेटा रहेगा रेंज उतना मिनिमम आएगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अब मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का बच्चों एक फॉर्मूला है, आप देखिए, मीन डेविएशन जिसको MD कहते हैं, और बस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। मीन डेविएशन अबाउट एनी सेंट्रल वैल्यू इज इक्वल टू, आप क्या करिए, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस अपॉन n कर दीजिए। I वेरी फ्रॉम 1 to n, और A जो है आपका सेंट्रल वैल्यू है, जिसको हम लोग मीन मीडियन मोड कहते हैं। सेंट्रल वैल्यू जिसमें x बार पढ़े थे हम लोग, m पढ़े थे और m0 पढ़े थे। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। वैसे हमें मीन और मीडियन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, मोड बहुत रेयर आता है। मतलब आप क्या करिए, सभी वैल्यू का डिफरेंस लीजिए अबाउट सेंट्रल वैल्यूज़, उसका मॉड लगाइए और एवरेज कर दीजिए, क्योंकि अगर मॉड नहीं रहेगा तो इन जनरल ये वैल्यू 0 आएगी। जैसे मीन के केस में कंफर्म 0 आएगा, मीडियन के केस में 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आपको मॉड लगाना है। मॉड लगाने से आपका ये जो है ये सारी क्वांटिटी 0 या 0 से ग्रेटर वाली आ जाएंगी। तो एक सिंपल सा इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये इंडिविजुअल डेटा के लिए है, और ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, xi माइनस ए फार्मूला लिख के एक ही बार लिख देते हैं, I वेरी फ्रॉम 1 to n। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाए। जैसे क्वेश्चन है, आप लिखो। तो बच्चों बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं एक एक करके 1 by 1 सॉल्व करता हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी मीन। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग मीन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंप्यूटेशन टेबल है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप क्या करिए, यहाँ xi लिखिए। क्लियर? तो xi आपका है 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक हो गया, एकदम इत्मीनान से बनाइएगा। मीन का वैल्यू, तो इन सबका सम ऐड करते हैं, तो इनका सम हो जाएगा 10 25 5 5। मीन की वैल्यू आएगी 5, तो ये 5 आएगी। तो ये xi माइनस 5 का मॉडुलस ले लीजिए, तो ये आएगा 2 1 0 1 और फिर 2। अब इनका समेसन करिए, तो ये 3 3 6 हो जाएगा। तो मीन डेविएशन आप यहाँ लिखोगे, तो मॉडुलस ऑफ ऑल वैल्यूज़ यही लिखवाया था मैंने। तो ये कितना आ रहा है, 6/5 विच इज़ 1.2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ए, ये कॉलम प्रिपेयर किया जाता है। कई बच्चों को जब सॉल्यूशन देखते हैं बुक में तो उनको रियलाइज़ होता है कि सर को पहले से ही पता था कि मीडियन इतना आने वाला है, इसलिए उन्होंने टेबल बनाया है। नहीं बच्चों, पहले हम मीडियन मोड का कैलकुलेशन कर लेंगे, तब ये आएगा, और उसके बाद इसकी टोटलिंग करेंगे, और इसको भी एवरेज ही करना है। तो दिस 6 और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। अब मैं इसी में इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जिसमें हम लोगों ने एज्यूम मीन पढ़ा था मीन निकालने के लिए। तो ये तो हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। और आपको ऑलरेडी हमने मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन बता रखा है। जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों वो क्लास ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपकी बैंड बज जाएगी इसमें। ये ध्यान रखिएगा, आपकी पहली 2 क्लासेज में मीन मीडियन मोड हमने समझा रखा है, तो उस क्लास को करने के बाद ही ये करिए। कई सीधे सीधे पैराशूट एंट्री मारेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन से ही क्वेश्चन आता है, सीधे उस पर अटैक कर जाते हैं और दांत मुँह के बल गिर जाएगा, पूरा दांत टूट जाएगा उनका। दांत टूटने का अच्छा है कि कुछ मतलब समझ में नहीं आया, बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कुछ समझाते ही नहीं है। अरे बेटा, पहले 2 क्लास से समझाते हुए आ रहे हैं, तब ये सब बता रहे हैं। नहीं बताए होते तो हम भी हवा में बात करते कि ये ऐसे तो वो वैसे, तो ये ऐसे तो वो कर ले ऐसे, तो हो जाएगा तेरा सिलेक्शन जैसे। तो कहोगे कि जब जैसे तैसे करना है तो हम खुद से पढ़ेंगे, क्यों? तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि आप आराम से मीन का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मीन निकालने के लिए हमें मालूम है ना कि x बार इक्वल टू fi xi अपॉन x
समेसन ऑफ एक्स आई मतलब एफ आई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 44। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैंने ये लिखा है 10 × 9 90, इन दोनों का प्रोडक्ट 204, 207 और ये 135, इनको ऐड करोगे तो 660। तो मीन कितना हो जाएगा 660/44। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका कट गया 20 से, 30/22 से कटा, और ये कितना आएगा 15। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं, 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 6 66, सही है। तब यहाँ आप लिखिए एक्स आई माइनस 15 का मॉडुलस। एक्स आई किधर है आपके सबसे लेफ़्ट साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 12। ये कितना आएगा 15 हटाओगे तो 6 आएगा। मैग्नीट्यूड वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ 8 और यहाँ अगेन 12। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई माइनस 15। तो इन दोनों का टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, तो 96, 60, 24 और ये कितना होगा 72 और ये 60। तो इनको जोड़ो, ऐड करिए फटाफट। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 2 12 हासिल 1 और 9 6 15 2 17 7 24 और 30 1 31 312 आएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये हम लोगों का 312 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 44। तो ये आएगा आपका 7.09। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये 7.09 के आसपास आएगा। हमने अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन कराया। वैसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को कम आता है, लेकिन हमने जानबूझ के बताया है ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका मीन डेविएशन। बस फ़र्क क्या होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहे हैं। अगर मीडियन पूछेंगे तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को लिखेंगे, सेंट्रल वैल्यू को निकालेंगे। वो सारी चीज़ें हमने बताया है, बस ये फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। मीन बोलेगा तो 15, मीडियन बोलेगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो मीडियन आएगा वो लिख देंगे, और मोड बोलेगा तो इसका मोड निकाल के, तीनों डेटा का हम लोग मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इस तरह से मीन डेविएशन हो जाएगा। इसमें बस याद रखिएगा कि जिस पॉइंट के अबाउट पूछे उसी पॉइंट के अबाउट करना है। ये गलती मत करना बच्चों कि मीन के अबाउट पूछ रहा है और आप मीडियन के अबाउट लिख के चले आए, तो फिर पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कहते हैं ना गई भैंस पानी में, वो काम नहीं करना है। सारा किया कराए पे पानी फिर जाएगा, तो वो आप बिल्कुल मत करिएगा। आप एकदम इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। मीन तो मीन के फॉर्मूले, मोड तो मोड के फॉर्मूले, और मीडियन तो मीडियन के फॉर्मूले आपको क्लिक करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस, और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।